सद्गुरु महाराज का अमृतोपदेश महर्षि में सत्संग सुधा सागर से। सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, अप्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। तुलसी साहब हाथरस वाले। एक तत्व दृढ़ाभ्यास साधवन विदितं मनः, प्रच्छिन्न चित्त दर्पस्य निगृहीतेन्द्रिया द्विषा। पदे पद्मीन पदी मन्य इवे हेमंते चियंते भोग वासना। जब तक मन नहीं जीता गया हो तब एक तत्व के दृढ़ाभ्यास से चित्त अहंकार को पूर्ण रूप से नष्ट करके इंद्रिय शत्रु का निग्रह करना। ऐसा होने से ही हेमंत काल की कमल सदृश भोग वासना का नाश हो जाएगा। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास, वह एक तत्व क्या है? चाहे कोई प्राणायाम करे अथवा ध्यानाभ्यास करे, दोनों क्रियाओं में जप अनिवार्य रूप से करना ही पड़ता है, क्योंकि यह आरंभिक क्रिया है। इस जप से मन कुछ समेट में आता है, किंतु जप के लिए बहुत छोटा शब्द हो। शब्द जितना छोटा होगा उतना ही सिमटाव होगा, और जितना बड़ा शब्द होगा उतना ही फैलाव होगा। तंत्र में एकाक अक्षर का ही जप करने का आदेश है, और वेद में भी वही एक अक्षर। संत कबीर साहब कहते हैं, पढ़ोरे मन ओ नामा सीधम, अर्थात ओम नमः सिद्धम। तात्पर्य की सृष्टि इसी ओम से है, शब्द से सृष्टि हुई है। यह ओम त्रैमात्रिक है, इसीलिए इस प्रकार भी ओम लिखते हैं। इसको इतना पवित्र और उत्तम माना गया है कि इस शब्द के बोलने का अधिकारी अमुक वर्ण को ही होगा, अमुक वर्ण को नहीं। इतना प्रतिबंध लगाया कि बड़े ही कहेंगे। संतों ने कहा, कौन लड़े झगड़े, सतनाम ही कहो, राम नाम ही कहो आदि। बाबा नानक ने ओम का मंत्र ही पढ़ाया। एक ओम सतगुरु प्रसादि, और कहा चौवर्णा को दे उपदेश। यह ईश्वरी शब्द है, किंतु हम लोग इसका जैसा उच्चारण करते हैं वैसा यह शब्द सुनने में नहीं आवे। ऐसा नहीं, यह तो आरोप किया हुआ शब्द है। जिसके मत में जैसा आरोप होता है, जैसे
पंक अपनी बोली में बोलता है, पंडुक अपनी बोली में बोलता है, किंतु कोई उस कुमकुम और कोई उसी शब्द को एक तुम आरोपित करता है। किंतु यथार्थ इस ओम को लौकिक भाषा में नहीं ला सकते, यह तो अलौकिक शब्द है। इस अलौकिक शब्द को लौकिक भाषा में प्रकट करने के लिए संतों ने ओम कहा, क्योंकि जिस प्रकार वह अलौकिक ओम सर्वव्यापक है, उसी प्रकार यह लौकिक ओम भी शरीर के सब उच्चारण स्थानों को भरकर उच्चारित होता है। इस प्रकार का कोई दूसरा शब्द नहीं है जो उच्चारण के सब स्थानों को भरकर उच्चारित हो सके। इस शब्द का वर्णन संत कबीर साहब इस प्रकार करते हैं, आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया, छोटा बंधन मोह। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विधेय, जिब्या पर आवे नहीं, निरखी परखी कर दे। शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चित दे, जहाँ शब्द साहब मिले, सोई शब्द गहिले। आदि नाम वा शब्द सर्वव्यापक है, उसी प्रकार एक शब्द लो जो उच्चारण के सब स्थानों को भरपूर करे, तो संतों ने उसी को ओम कहा तथा इसी शब्द से उस आदि शब्द ओम का इशारा किया। यह जो वर्णात्मक ओम है, जिसका मुंह से उच्चारण करते हैं, यह वाचक है तथा इस शब्द से जिसके लिए कहते हैं वह वाच्य है तथा उस शब्द उस परमात्मा के लिए वह भी वाचक है तथा परमात्मा वाच्य है। तो इस एक शब्द का दृढ़ अभ्यास, एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करना है। पहले वर्णन हो चुका है कि जाप में जो शब्द जितना छोटा होता है, उससे उतना ही विशेष सिमटाव होता है। इसलिए किसी एक छोटे शब्द का जप करो, फिर जप छोड़कर स्थूल रूप का ध्यान कीजिए। स्थूल ध्यान वह जिसमें आपकी पूर्ण श्रद्धा हो, या एक शब्द का जपना तथा एक रूप का ध्यान करना भी एक तत्व का अभ्यास करना है। किंतु जब आप सोचिएगा तो मालूम होगा कि इस एक रूप में भी अंग प्रत्यंग है, तो अंग प्रत्यंग होने के कारण इसमें भी पूर्ण सिमटाव नहीं होगा, फैलाव ही रहेगा। इसलिए इससे आगे कुछ दूसरा और होना चाहिए, जिसमें फैलाव ना होकर पूर्ण सिमटाव हो। इसके लिए कबीर साहब ने कहा, सुन ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्मस्थाना। श्रीमद् भागवत स्कंद 11 में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा है, सब ओर फैले हुए चित्त को भी
खींच कर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन ना करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। मुखार बिंद में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे। शून्य ध्यान किसे कहते हैं? शून्य में भी एक जगह होनी चाहिए। वह ऐसा विलक्षण स्थान है जिसका स्थान तो है किंतु परिमाण नहीं। वह क्या है? किंतु बिंदु स्थूल में उसको चिन्हित नहीं कर सकते। अपने को जब कोई उस स्थान पर रखेगा जिसका स्थान है परिमाण नहीं, तब वहाँ पर पूर्ण सिमटाव होगा। यही एक तत्व का दृढ़ अभ्यास है। इसमें हेमंत काल के कमल सदृश कमल पत्रवत भोग वासना का नाश हो जाएगा। जप और स्थूल रूप ध्यान स्थूल साधन है। इसका अभ्यास करके तब सूक्ष्म ध्यान करे, क्योंकि मोटे अक्षर के लिखे बिना बारीक अक्षर नहीं लिख सकते। चित्त काग्रयाय याद्यतो ज्ञानमक्तं समुपजायते तत्साधनमयो ध्यानम् तत्साधनमयो ध्यानम् यथावदुपदिश्यते। ध्यान का कारण जिससे ज्ञान तथा मुक्ति उपजती है। मन की एक बिंदुता चित्त की एकाग्रता है। अब तुमको जना दिया गया। ध्यान से ज्ञान तथा ज्ञान से शांति उपजती है। यह ध्यान एक बिंदु का ध्यान है। एक बिंदुता होने से मन का हिलना डोलना बंद हो जाएगा। यहाँ पूर्ण सिमटाव होगा। यह क्रिया कैसे होगी? दो रेखाओं के मिलन पर एक बिंदु होता है। अपनी आँखों की दोनों धारों को एक बनाइए। दृष्टि का बहुत संकोचन होना चाहिए। एक फैली हुई दृष्टि होती है जिसका व्यवहार हम लोग बराबर करते हैं तथा इसका फल भी देखते हैं। दूसरी सिमटी हुई दृष्टि होती है। सिमटी हुई दृष्टि वह है जिस चीज को देखना चाहें केवल वही अवलोकित हो, दूसरी चीज नहीं। यह असली देखना या सिमटी हुई दृष्टि है। जैसे तीर तथा बंदूक का निशाना करने वाला लक्ष्य वस्तु के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता। एक बार द्रोणाचार्य कौरवों तथा पांडवों को संग लेकर वन में भ्रमण करने के लिए निकले। द्रोण ने वृक्ष पर बैठी हुई चिड़िया की ओर आरे संकेत कर अर्जुन के अतिरिक्त सब भाइयों को लक्ष्य वस्तु पर निशाना करने का।
बारी बारी से लक्ष्य करते समय द्रोण उन सब से पूछते जाते थे, कहो क्या देखते हो। एक ने कहा, वृक्ष, डालियां तथा पत्तों सहित चिड़िया। आचार्य ने उसे हटाकर दूसरे से पूछा, तुम क्या देखते हो। दूसरे ने उत्तर दिया, डालों के सहित पक्षी को। एवं प्रकार से एक एक करके सब से पूछते गए, किंतु किसी ने ठीक उत्तर नहीं दिया और अंत में अर्जुन को लक्ष्य पर निशाना करने कहा और पूछा, तुम क्या देखते हो। उन्होंने उत्तर दिया, मैं केवल चिड़िया को देख रहा हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नजर नहीं आता। आचार्य ने कहा, तुम्हारा निशाना ठीक है, निशाना इसी तरह होना चाहिए। उपर्युक्त घटना के पहले ही एक बार द्रोण ने स्वयं अपने निशाने का परिचय दिया था। एक बार कौरव तथा पांडव सब भाई मिलकर गेंद खेल रहे थे। संजोगवश गेंद कुएं में गिर पड़ा। अब इन लोगों को कुएं से गेंद निकालने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसी समय द्रोण आचार्य उसी होकर वहां आ निकले। इन लोगों ने उनसे गेंद निकाल देने की प्रार्थना की। द्रोण ने एक सींकी से गेंद में मारा, पुनः सींकी के पेंदे में दूसरी सींकी से, एवं प्रकार से सींकी के पेंदे को सींकी से छेदते हुए कुएं के ऊपर तक सींकी का छोर लगा लिया और गेंद को निकाल कर उन लोगों को दे दिया। सींकी के पेंदे में सीधी कमान दृष्टि को कितना महीन करना है, इनकी दृष्टि कितनी सिमटी हुई थी। अपनी दृष्टि को उस प्रकार सूक्ष्म बनाओ, इतना कह देने पर भी गुरु के संकेत की आवश्यकता रह जाती है। कबीर साहब, चरण चित राखो ज्यों सुई बिच डोरा रे, एक बिंदुता में पूर्ण सिमटाव होगा, इससे ऊर्ध्वगति होगी। ऊर्ध्वगति में एक तल से दूसरे तल पर की गति होगी। इस तरह मायिक सब आवरणों के पार होना हो सकेगा। केवल दशा होगा, ईश्वर दर्शन होगा। जैसे आँख की पट्टी खोले बिना कोई चीज नहीं देख सकते, उसी तरह उसी प्रकार शरीर और माया की पट्टी उतारे बिना परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकेगा। परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। इन माया की पट्टी अथवा
चश्मे को उतारने के लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं, वह कोई कठिन कार्य नहीं। इसके लिए चाहे पलंग पर बैठकर या जमीन पर बैठकर किसी प्रकार भी अभ्यास कर सकते हैं। इसमें घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। कोई घर के काम धंधों को छोड़कर केवल इसी को करे तो नहीं होगा, क्योंकि मन उतना समेटा हुआ नहीं है कि हर समय इसी को करता रहे। इसलिए घर गृहस्थी के कामों को करते हुए भजन करो। घर गृहस्थी के कामों को करते हुए भजन करें, सदाचारी बने, अर्थात बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, इन 5 पापों से अपने को पृथक रखें। अपने को इन पापों से बचावे, एक ईश्वर पर विश्वास करे। मोरदास कहाई नरासा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी परमात्मा की प्राप्ति अपने अंदर में होगी, बाहर में नहीं। यह दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। बाहर में इंद्रिय गम्य पदार्थ है, अंदर में इंद्रिय गम्य पदार्थ नहीं है। आँख का विषय रूप है, इसे शब्द ग्रहण करना चाहे तो नहीं हो सकता है। जिस इंद्रिय का जो विषय है वह उसी को ग्रहण करेगी। उसी प्रकार परमात्मा इंद्रगम्य पदार्थ नहीं है, आत्मगम्य है। इसलिए ईश्वर भजन करने का ऐसा यत्न होना चाहिए कि केवल दशा प्राप्त कर ले, फिर उसे वहीं खोजना चाहिए। खोजना नहीं होगा। यह तो केवल दशा प्राप्त कर ले, फिर उसे कहीं खोजना नहीं होगा। वह तो प्राप्त ही है। सत्संग के द्वारा कर्म में प्रेरणा होती है, इसलिए सत्संग नित्य करना चाहिए। गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना अध्यात्म पथ में चलना असंभव है। किंतु गुरु होना चाहिए। गुरु गाय बैल नहीं, जो सन्मार्ग पर चलता हो, जिस ज्ञान का उपदेश करता हो, उसके मुताबिक चलता हो। अगर ज्ञानो उपदेश के मुताबिक चलता नहीं है तो वह नीचे गिर जाता है। उसके संग से अच्छा रंग नहीं लगेगा। नित्य ध्यानाभ्यास करना चाहिए। ये 5 विधि कर्म है, इन्हें नित्य करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन श्री रामचंद्र जी अस्थाना के निवास स्थान पर ग्राम तारवा पोस्ट शाहगंज उत्तर प्रदेश में दिनांक 17/1/1900
1951 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।